गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल। जैसे कि आप लोगों का 6 चैप्टर तक लेसन कंप्लीट हो चुके हैं और आज से न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 7 और चैप्टर नेम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो देखिए, इसका हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूँ तो होता है हाशियाकरण की समझ। तो सबसे पहले मार्जिनलाइजेशन को ही समझ लीजिए, होता क्या है कि जब आप लोग कापियों में लिखते हैं तो उनकी बाईं और खाली जगह होती है, तो आमतौर पर लिखा नहीं जाता उसमें, तो कह सकते हैं वो पेज ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, तो उस पन्ने को हम हाशिया कहते हैं, हिंदी भाषा में से हम हाशिया कहते हैं। तो कुछ ऐसे ही समाज में भी होता है। हाशियाकरण का मतलब होता है कि मार्जिनलाइजेशन की अगर आप चर्चा करें कि कई ऐसी हमारे देश में कम्युनिटी हैं जिनका आज भी विकास नहीं हो पाया है, वो आज भी बिल्कुल पिछड़ेपन से जीवन जी रहे हैं। तो मैं आज चर्चा कर रहा हूँ आदिवासियों की, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ ट्राइब्स की। उस पूरे चैप्टर में हमें आदिवासियों के बारे में जानना है, क्यों आज वो पीछे हैं, क्यों उनका विकास नहीं हो पाया है, क्यों आज वो इतने पीछे रह गए। देखिए, अगर हम दूसरे देशों के ट्राइब्स की बात करें, अगर हम न्यूजीलैंड के माओरीज की बात करें, वो कितने विकसित हो चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी हैं वो आज कितने विकसित हो चुके हैं, उन्होंने कितना अपने आप को डेवलप कर लिया, कितने मॉडर्न ढंग से अपने जीवन को जी रहे हैं। और हमारे देश में आज भी जो आदिवासी हैं या ट्राइब्स हैं, उन आज भी वो अपना विकास नहीं कर पा रहे। देखिए, जैसे कि आपने, अगर आप अपनी कक्षा में के ज़्यादातर बच्चों को जैसे ही हैं नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपको बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते हैं, अगर आप वह खेल नहीं खेलते हैं जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच कहीं नहीं सम्मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते रहेंगे, आप औरों से अलग हैं, गोया आपकी बात नहीं, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है और औरों को पसंद नहीं है। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे कई समूह और समुदाय हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बताया था, कि जिन्हें उस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हाशियाकरण की वजह यह हो सकती है कि वे अलग भाषा बोलते हैं, या अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, या बहुसंख्यक संख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे गरीबी के कारण, सामाजिक हैसियत में कमतर जाने माने की वजह और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार जो मार्जिनलाइजेशन समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव के वजह से भी देखते हैं। देखिए, फासले, अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधन और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। देखिए, हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीन और पराजय का एहसास रहता है। जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, वे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब है कि जो हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशिए महसूस करने के लिए विवश करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो ट्राइब हैं आपको अलग अलग स्टेट में देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए, लेकिन अगर हम बात करें जो हमारे ट्राइबल्स इलाके हैं, अगर हम जंगलों की बात करें तो आज जो हमारे यहाँ जंगल सुरक्षित बचे हुए हैं, आप कह सकते हैं कि जंगलों को बचाने में सबसे बड़ा जो आज कारण रहा है, जो आज हमारे जंगल जो कटने से बच पाए हैं, डिफॉरेस्टेशन से बच पाए हैं, इनको बचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है हमारे ट्राइब्स के लोगों ने, आदिवासियों के लोगों ने। देखिए, कभी आप अंडमान निकोबार आ जाइए, वहाँ भी कई तरह की ट्राइब्स रहती हैं, जैसे जिनमें सबसे फेमस ट्राइब है जो आज भी इंसानों के संपर्क में नहीं आ पाई है, जैसे हम सैनिटीज़ ट्राइब कहते हैं, क्योंकि ये सैनिटीज़ आइलैंड में रहती है। तो ये एक ऐसी ट्राइब है जो आज तक जो है लोगों के संपर्क में नहीं आ पाई है। ये आज भी पता नहीं कैसा जीवन जी रहे हैं, इनके बारे में किसी को कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं है, ना ये लोगों में भी घुल मिल पाए हैं। लेकिन अंडमान में जो अफ्रीकन ट्राइब्स रह रही हैं, वो जो कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो इंसानों में धीरे धीरे घुल मिल गई हैं, लेकिन ये ट्राइब बिल्कुल पीछे है, अभी पिछड़ेपन का शिकार है। और यहाँ के लोग ज़्यादातर अभी भी विकसित नहीं हो पाए हैं, वो कह सकते हैं सुदूर हैं, ये आज भी मानव सभ्यता से मेल नहीं खा पा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो आज भी आदिवासी समूह है वो आज भी काफ़ी पीछे है। देखिए, एक तो आदिवासी समूह में शिक्षा की बहुत ज़्यादा समस्या है कि यहाँ के लोग आज भी परंपरागत नीतियों पर चलते हैं, आज भी ये ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए हैं, इनका विकास आज भी नहीं हो पाया है। और देखिए, आज भी हमारे कई ऐसे इलाके हैं, जैसे आप कभी नॉर्थ ईस्ट के साइड जाइएगा तो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर आपको ट्राइब्स मिल जाएंगी। नागालैंड जाइएगा तो नागा ट्राइब्स, वहाँ तरह तरह की ट्राइब्स आपको देखने के लिए मिलेगी। कभी आपको अगर मौका मिले नॉर्थ ईस्ट के सफ़र करने का, तो आपको तरह तरह की ट्राइब्स आपको देखने के लिए वहाँ मिल जाएगी। देखिएगा, आदिवासियों की जो भाषाएं हैं वो हमारे से बिल्कुल अलग होती हैं, उनकी संस्कृति भी काफ़ी अलग होती है।
और इन भाषाओं में बांग्ला जैसी मुख्यधारा भी भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित करती है। देखिए सांदली बोलने की संख्या सबसे, देखिए मैं आपको बता दूं, हर जैसे आप अनुमान लगा सकते हैं कबीले के तौर पर, हर एक ट्राइब अपने अपने कबीलों में रहती है, इनके एक सरदार होते हैं और इनकी भाषा है, इनका रहन सहन, जो वातावरण है वो सब हर एक ट्राइब का अपना अलग अलग है, हर एक ट्राइब का अपना अपना ट्रेडिशन अलग अलग है। ठीक है, ये लेकिन ये जो ट्राइब्स के लोग हैं ये नेचर से ज़रूर जुड़े हुए हैं, नेचर कह सकते हैं, ये प्रकृति इनके लिए बहुत अहमियत रखती है। देखिए हमारे देश में आदिवासियों का एक खास समूह किस तरह से पेश किया जा रहा है। देखिए आप कभी देखिएगा कि जब कभी 26 जनवरी की परेड होती है तो आपने देखा होगा कि जो सिक्किम सिक्किम राज्य की परेड निकलती है, मेघालय राज्य की परेड निकलती है, तो यहाँ पे ज़्यादातर आदिवासियों को ही दिखाया जाता है, उस स्टेट की आदिवासी संस्कृति को ही प्रदर्शित किया जाता है। देखिए स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों या फिर फिल्मों में इन्हें सदा एक ही रूप में पेश किया गया है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सर पर मुकुट लगाए, हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी कई सारी ट्राइब्स हैं। देखिए आज भी उनके ट्रेडिशनल बहुत अलग हैं। ठीक है, हमारे जैसे इंडिया में भी ट्राइब्स हैं, लेकिन इंडिया से ज़्यादा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ हर देशों में आपको तरह तरह की ट्राइब्स देखने के लिए मिल जाएंगी। देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट, देखिए मिनरल स्पाइस इतना रिच होने के बावजूद भी वहाँ के ट्राइबों का आज भी विकास नहीं हो पाया, वो हमारे भारत से ही पिछड़ेपन का शिकार हैं। देखिए कि उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुरानी किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। देखिए आपने क्लास 6 की किताबें पढ़ा होगा, खासकर समुदाय वाले चैप्टर में, कम्युनिटी वाले चैप्टर में, कि उसमें तरह तरह की पिक्चर्स बनाई गई थी और इस तरह के समुदायों को अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। देखिए जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक या आपने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा कि भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास का बहुत गहरा महत्व लोहे, तांबे, सोने और चांदी के अयस्क और कोयले और हीरे या कीमती लकड़ियों के ज़्यादातर जो जड़ी बूटियां हैं या पशु उत्पाद हैं, स्वयं जानवर, हाथी जो शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, वे सभी जंगलों से ही तो मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान होता है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्ध और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित कर रही है। देखिए हम 19वीं सेंचुरी की बात करें, 19वीं सेंचुरी के आखिरी में हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक लोग इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था, इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे। देखिए आदिवासी जो समाज है वो किसी का गुलाम नहीं रहा। बस इसी आदिवासी समाजों से जो निकले हैं कई आदिवासी ऐसे हैं जिनका आज देखिए मैं आपको चर्चा कर लूँ कि आदिवासी समाज से ही आते हैं झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। देखिए झारखंड में आदिवासी समाज का जो विकास है अभी भी नहीं हो पाया है। अगर मिनरल्स वाइज देखें तो झारखंड एक विकसित राज्य होना चाहिए जितना वहाँ मिनरल्स मिलता है, लेकिन आदिवासियों को जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने प्रलोभन देकर उन्हें ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है और ना उनका विकास किया है। आज भी वो आर्थिक तंगी और उनका जो डेवलपमेंट है वो आज भी नहीं हो पाया है। देखिएगा कि अगर आदिवासियों की चर्चा करें, सबसे ज़्यादा जो आदिवासी हैं पूरे भारत में वो मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। तो देखिए कि यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बहुत अलग है। देखिए अगर हम बात करें झारखंड के आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 तक से ही देश में बहुत बड़ी संख्या में और पूरी दुनिया के अन्य इलाकों में जैसे मॉरिशस, कैरेबियन, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं। भारत का चाय उद्योग असम के श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना और मौतों की कहानियों से रही है। 19वीं सदी में ही इन लोगों के पलायन के कारण 5 लाख आदिवासियों के मौत के मुँह में जा चुके हैं। नीचे दिया गया है कि गीत आदिवासियों की आकांक्षा असम में उनके वास्तविक की बनगी पेशी करता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब हमारे देश में ब्रिटिशकालीन राज था तो उस ज़माने में कई आदिवासी इलाकों से जो लोग हैं, जैसे आपने सुना होगा कई साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक देश आता है जैसे सूरीनाम, वहाँ की आबादी का लगभग 50% लोग भारतीय हैं। ये सब खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा उस देश में ले जाए गए थे। आज हम बात करें कैरेबियन में जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, इसमें भी कई सारी कंट्रीज आती हैं, जैसे हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से भी जानते हैं।
देखिए वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम भी है। तो उनमें से एक देश है त्रिनाड एंड टबैको। यहाँ की आबादी का लगभग 50% लोग वो इंडिया से अपना ताल्लुक़ रखता है। मॉरिशस की बात करें, यहाँ पे लगभग 70% आबादी इंडिया से रिलेट अपना ताल्लुक़ रखती है, ख़ासतौर पर बिहार से, और यहाँ के लोग भोजपुरी भाषा ही बोलते हैं। तो देखिएगा ये सब मज़दूर या गुलाम बनाकर इन दूसरे देशों में पहुँचाए गए थे एग्रीकल्चर करने के लिए, खासकर शुगर केन की एग्रीकल्चर करने के लिए। और यहाँ तक कि भारतीय लोगों को युगांडा में रेल की पटरी को बिछाने का काम करने के ले जाने को के लिए भी ले जाया गया था। तो वहाँ भी काफ़ी अधिक मात्रा में इंडियंस रहते थे, लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे इंडियनों का नरसंहार कर दिया गया इदी अमीन के द्वारा। फिर वो उस देश को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। तो देखिए आदिवासी समाज है, देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो आदिवासी समाज है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है। और आपने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की नई जर्सी देखी होगी, तो उसमें जो नया लोगो बना हुआ है वो उसी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की पहली टीम को शो करता है कि ये पहले ऑस्ट्रेलिया में जब ब्रिटिश राज था तो उनकी सबसे पहले वहाँ जो टीम बनाई गई थी, जो वहाँ के आदिवासी थे वो ब्रिटिश के साथ क्रिकेट खेलने लगे थे। तो ऑस्ट्रेलिया की जो पहली टीम बनाई गई थी उसमें ज़्यादातर जो खिलाड़ी थे वो सब आदिवासी थे, ज़्यादातर खिलाड़ी आदिवासी समाज से आते थे। तो उसी को ट्रिब्यूट देने के लिए देखिए उन जो ऑस्ट्रेलिया के जो ट्राइब्स हैं, न्यूजीलैंड के जो माओरीज हैं, वो अपना विकास कर चुके हैं, वहाँ विकसित हो चुके हैं, उन्होंने अपना डेवलपमेंट भी धीरे धीरे कर लिया है। तो देखिए मैं सेकंड चैप्टर में आपको सेकंड वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, इस एक्सप्लेनेशन आपको और तरह की जानकारी दूंगा और आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो आपकी ये वीडियो यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।